अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होंगे। आज अपन फोर्थ चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। उसमें थोड़े सम्स बोलता हूँ मैं, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसमें से पहले 4.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा हो तो एक नंबर है कहते जिसमें 2 डिजिट्स है, ठीक है ना। सपोज ये एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, इसको रिवर्स करो। ये 2 डिजिट्स जो है नंबर में और डिजिट्स को रिवर्स करो तो और एक नंबर आता। ये दो नंबर्स को एडिशन करे तो कितना आ रहा कहते हैं 66 आंसर आ रहा कहते। ये वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब एक नंबर है ना, वो नंबर में कितने रहते 2 डिजिट्स रहते, वंस की प्लेस पे टेंस की प्लेस पे। अब ये दो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है कहते 2 है कहते। ये दो अपने को पॉइंट्स दिया सम में, इसको लेके अपन दो इक्वेशंस बना के x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहता ना, उसको अपन क्या अज्यूम करेंगे x। लेट डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे जो है इसको अपन क्या अज्यूम करेंगे y अज्यूम करेंगे। अब अपने को मैं बोला था एक पहला नंबर रहता जिसमें 2 डिजिट्स रहते, तो वो नंबर कैसा लिखते हैं अपन यहाँ देखेंगे। जब पहले नंबर में 2 डिजिट्स रहे तो पहले यूनिट प्लेस पे एक रहता, टेंस प्लेस पे एक रहता। अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं, यूनिट प्लेस पे क्या है समझ रहे x, जो अपन y लिख रहे हैं वो टेंस की प्लेस पे है तो उसको क्या लिखते हैं x प्लस 10y। ये अपना हुआ नंबर। इसको प्लस सेकंड क्या बोल रहा था हमें, जो अपन नंबर ले रहे उसको रिवर्स करना तो और एक नंबर आता बोल के बोल रहा। इसको रिवर्स करना मतलब क्या हो जाता उल्टा, x प्लस 10y है ना, 10x प्लस y हो जाता, 10x प्लस y। ये है अपना रिवर्स ऑफ नंबर। समझ में आएगा, ये है अपना नंबर, ये है अपना रिवर्स ऑफ गिवन नंबर। इन दोनों को क्या करना, एडिशन प्लस सम करना। तो कितना आ रहा अपने को 66। तो अपने को सॉल्व करेंगे। x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। x प्लस 10x कितना होता 11x, 10y प्लस y कितना होता 11y इज इक्वल्स टू 66। कॉमन क्या निकलता है इसमें से 11 निकलता, बचा के x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66। 11 क्या हो रहा है इनटू इधर है तो क्या होता डिवाइड, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 66 बाय 11। 11 वन था 11 6 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ये बना अपना पहला इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट क्या है, नंबर में दो डिजिट्स जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कहते हैं 2। पहला क्या है अपना डिजिट x, दूसरा डिजिट क्या है y। ये दो में डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन। डिफरेंस बोलते कि हमेशा याद रखना सबट्रैक्शन। दो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है कहते हैं 2। ये है अपना इक्वेशन 2। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू लाने वाला हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सम में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके लाता हूँ, ताकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दो भी आप लोगों को कवर हो जाए, ठीक है ना। अब अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अपना पहला इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। वो अपन क्या करेंगे सॉल्विंग करेंगे। कभी कभी क्या होता अपने को अपन साइन चेंज भी करते जब अपन एलिमिनेशन मेथड कर रहे, मगर यहाँ पे अपने को क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस वाई माइनस वाई इजीली कैंसिल हो रहा, नीचे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे जब सम्स करते हैं अपन जब क्या करना पड़ता अपने को साइंस भी चेंज करना पड़ता जब देखेंगे। अभी तो प्लस वाई माइनस वाई ऑलरेडी ऑपोजिट साइन से कैंसिल हो जाते हैं, तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग साइंस कैंसिल कर देंगे। प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8। 2 क्या आ रहा इनटू इधर है तो क्या आता डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 4 जा x इज इक्वल्स टू
4। अब क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। कोई से भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, वो इक्वेशन 1 में डालो। इक्वेशन 1 क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x क्या है 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। इसको इधर भी जाओ, -4 होता है, y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2। ठीक है ना। तो अपने को x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अभी x और y की वैल्यू डालेंगे। पुट x एंड y वैल्यू इन अबव इक्वेशंस। पहला क्या है अपने को, x प्लस 10y, x कितना आया 4 प्लस 10 इंटू y कितना आया 2, 4 प्लस 10 टू 20, 20 प्लस 4 24। ये अपना पहला नंबर। और ये क्या दिया, क्या आया अपने को 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स कितना आया अपने को 4 प्लस वाई, सॉरी वाई कितना आया अपने को 2, 10 4 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 42। कितने नंबर्स है अपने को, 2 नंबर्स है। देखो पहला नंबर जो अपन ले रहे वो 24 है, उसका क्या करोगे रहा, रिवर्स करोगे रहा, 24 का रिवर्स 42, इन दोनों को ऐड करोगे रहा, करे तो आंसर कितना आता है 66। होना आते करके देख लो, 24 प्लस 42 66। Therefore the two numbers are 24 and 42। चलो टेक्स्ट बुक का 4th क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक टैक्सी कंपनी है, वो कैसा चार्ज कर रही करते वो, तो पहले 3 किलोमीटर चले तो एक फिक्स्ड अमाउंट है। जैसा आप ओला उबेर बाइक पे चलते, पहले के 3 किलोमीटर क्या है, आप 1 किलोमीटर भी चलो 20 रुपये लेते, 2 किलोमीटर भी चलो 20 लेते, 3 किलोमीटर भी चलो 20 लेते, 20 रुपये। तो ये टैक्सी कंपनी भी क्या करती कहते, फर्स्ट 3 किलोमीटर्स को एक फिक्स अमाउंट है, 3 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर पे वो लोग एक सर्टन अमाउंट बनना है कहते। ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पढ़िए। द टैक्सी चार्जेस इन हैदराबाद हैव 2 components, फिक्स्ड एंड पर किलोमीटर चार्ज। अप टू फर्स्ट 3 किलोमीटर्स यू विल बी चार्ज ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट। 3 किलोमीटर तक एक मिनिमम अमाउंट रहता, वो पे करना रहता, चाहे वो आप 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, 3 किलोमीटर चलो, एक फिक्स अमाउंट है, वो उतना मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता। उसके बाद from there onwards you have to pay additionally for every kilometer travel। उसके बाद हर किलोमीटर जब अपन ट्रैवल करते एक सर्टेन अमाउंट है, वो पे करना पड़ता करते। ठीक है ना। नाउ फॉर द फर्स्ट 10 किलोमीटर्स द चार्जेस पेड इज 166। अब पहले के 10 किलोमीटर या फिर समझ लो कि 10 किलोमीटर कोई गया तो उसको चार्जेस कितने लग रहे, 166। और अगर 15 किलोमीटर कोई गया तो उसको चार्जेस लग रहे 256। अब उन्हें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हो, तो पहली चीज वो फर्स्ट 3 किलोमीटर चले तो अपने को एक मिनिमम अमाउंट है ना, वो कितना है, फर्स्ट 3 किलोमीटर्स के लिए वो मिनिमम अमाउंट कितना है फाइंड करो बोल के बोल रहा। सेकेंड चीज क्या बोल रहा हो, तो 3 किलोमीटर के बाद जो एडिशनल पर किलोमीटर अपने को चार्जेस लग रहे वो क्या है, वो भी अपने को फाइंड करो बोल रहा। और एक सब क्वेश्चन क्या है, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर चल रहा, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर चल रहा तो उसको कितने चार्जेस लगते ट्रैवल इसके टैक्सी के बोल के पूछ रहा। ठीक है ना। चलो अब अपन करेंगे। Let the fixed amount for first 3 kilometers is equals to x। फर्स्ट 3 किलोमीटर्स के लिए क्या लेंगे, x। Let the amount per kilometer after
3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर चले तो कितना हो रहा करते, 166 चार्ज लग रहा करते। एज पर द क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूं, कितना हो रहा, 166 रुपीज हो रहे, 166 रुपीज हो रहे। कितने किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर चले तो, अब 10 किलोमीटर चले तो कैसा कैलकुलेट करते हो, तो 10 में से फर्स्ट 3 किलोमीटर को एक फिक्स अमाउंट है, राइट। वो फिक्स अमाउंट क्या है, x है, प्लस अब वो 10 में से अपने को फर्स्ट 3 किलोमीटर को क्या है, फिक्स अमाउंट है, वो क्या है, x, यहाँ ऐड कर लिए। अब वो 10 में से 3 निकाले तो कितने बचते, 7। अब पर किलोमीटर के चार्जेस क्या बोल रहे हैं भाई, समझे, टोटल कितने किलोमीटर जा रहे, 10 किलोमीटर को 166 रुपीज भर रहे अपन। तो अब ये 10 किलोमीटर में से फर्स्ट 3 किलोमीटर को तो फिक्स चार्ज है, राइट, जैसे अपन बिगनिंग में बोले थे, तो वो फिक्स चार्ज क्या है, x। अब वो फर्स्ट फिक्स किलोमीटर्स क्या है अपन यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद क्या है, 10 में से वो फर्स्ट 3 किलोमीटर्स के निकाल देना ना, हिसाब पर किलोमीटर का ऐड करना है तो 10 माइनस 3 करे तो कितना होता, 7। अब पर किलोमीटर के चार्ज का कैलकुलेशन क्या है अपना, y, x प्लस 7y इक्वल टू 166, इक्वेशन 1। फिर क्या बोल रहा हूं, 15 किलोमीटर चले तो क्या हो रहा कहते, 256 रुपीज दे रहा है। तो फिर 15 में से पहले 3 किलोमीटर को क्या है, फिक्स्ड अमाउंट है, क्या है वो, x। अब वो 15 में से क्या करना, फिक्स 3 किलोमीटर है ना, वो निकाल देना, 15 माइनस 3 विच इज अगेन 12। अब पर किलोमीटर चार्ज अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 256, ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो अपने को क्या आता, x और y की वैल्यू आती, अपन फर्दर क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते। मैं इससे पहले के सम में क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड बोला था। अब क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलता हूँ, ताकि वहां पे वो कवर हो, यहाँ पे ये कवर होता। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 166। 7y को क्या कर रहा हूं मैं, वो तरफ भेज दे रहा हूं, x इज इक्वल्स टू 166 माइनस 7y, ये है अपना इक्वेशन 3, ठीक है ना। पुट x इन इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, तो जो अपना लीनियर इक्वेशन है उसको x इक्वल टू बोल के तो भी बनाते, जैसे मैं बनाया, या फिर y इज इक्वल्स टू बोल के तो भी बनाते। समझ में आया, x इक्वल टू 166 माइनस 7y, या फिर y इज इक्वल्स टू 166 माइनस x बाई 7। अगर y में लेना है तो देखो x का इजी दिखा, मैं x में ले लिया, ठीक है ना। अब ये x इज इक्वल्स टू 166 माइनस 7y को किस में डालना हो, तो आप ये इक्वेशन x का कोसा लेके बनाए, इक्वेशन 1 लेके x का इक्वेशन बनाए, तो अब ये x की वैल्यू 2 में डालना, 1 में डाले तो आंसर नहीं आता, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में डालना, x की वैल्यू क्या है अपने को, 166 माइनस 7y, x की जगह क्या डाला मैं, 166 माइनस 7y प्लस यहाँ क्या है, 12y इज इक्वल्स टू 256। 12y में से 7y निकाले तो कितना होता, 5y होता। कभी भी अपने को एक प्लस साइन दिखे, एक माइनस साइन, ऑपोजिट साइन दिखे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्ट्रैक्शन करना। 12 में से 7 निकाले तो 5, बड़ा नंबर 12 है, उसको क्या है साइन, प्लस साइन है, लगा देना, ठीक है ना। तो 166 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 256। 166 को इधर भी जो क्या होता, 5y इज इक्वल्स टू 256 माइनस 166, कितना होता, 5y इज इक्वल्स टू 256 में से 166 निकाले तो कितना होता, 90। y इज इक्वल्स टू 90, 5 इंटू हो रहा, इधर है तो क्या होता, डिवाइड, 5 1 जा 5 18 जा, y इज इक्वल्स टू
18। अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं। मैं किस में डाल रहा हूँ, इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ। x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 166, ठीक है ना। x प्लस 7y की वैल्यू कितनी है, 18 इज इक्वल्स टू 166, तो वही डाला। x प्लस 7 इंटू 18 कितना होता, 126 इज इक्वल्स टू 166। x इज इक्वल्स टू 166 प्लस 126 इधर है तो कितना होता, माइनस 126। x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 40। फर्स्ट बिट करेंगे, फिक्स्ड अमाउंट टू ट्रैवल 3 kilometers is equals to 40. Additional amount per kilometer after 3 kilometer is equals to 3 किलोमीटर के बाद एडिशनल अमाउंट पर किलोमीटर कितना, y विच इज 18। ये हो गया अपना फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन। चलो सेकंड बिट करेंगे, इफ ए पर्सन ट्रैवल 25 किलोमीटर्स, सेम यहां बना जैसा फॉर्मूला बनाना, x प्लस 7y कैसा बना था, 25 किलोमीटर्स अगर उसको चलना है तो 25 किलोमीटर्स में से फर्स्ट 3 किलोमीटर्स फिक्स्ड अमाउंट है, वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है, x प्लस, अब वो 25 में से अपन 3 किलोमीटर्स का यहाँ पे निकाल ले लेना, तो 25 माइनस 3 कितना होता, 22। पर किलोमीटर के एडिशनल चार्ज को अपन क्या एज्यूम करे थे, y, x प्लस 22y, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इधर x की वैल्यू अपने को क्या है 40 प्लस 22 इंटू वाई की वैल्यू क्या मालूम है अपने को 18, 40 प्लस 22 इंटू 18, कितना आ रहा 396 आ रहा, 40 प्लस 22 इंटू 18 390, 40 प्लस 396 इज इक्वल्स टू 436। अब आप लोगों को अगर गाइड में रिफर करें तो यहाँ पे कितना दिया 490 दिया, और यहाँ पे क्या करा हमें 25 किलोमीटर्स को x प्लस 25y बोल के लिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना। एक्चुअल में यही है, बिकॉज फर्स्ट 3 किलोमीटर को फिक्स्ड अमाउंट है, फिर 25 में से 3 किलोमीटर्स के फिक्स्ड अमाउंट निकालना ना, 25 माइनस 3 22। ये आंसर सही है, गाइड में इनकरेक्ट है, ये आप लोग करेक्ट कर लो। चलो अब 10th सम करेंगे अपन। 10th सम में क्या बोल रहा हूँ, तो मेरे पास कितने है, कहते 12,000 रुपीज है, कितने है 12,000 रुपये। अब मेरे पास 2 स्कीम है, कहते पहले स्कीम में मैं इन्वेस्ट करा तो मैं जितने भी इन्वेस्ट करा उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आता, कहते। दूसरा स्कीम क्या है, मैं जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर 15% मेरे को इंटरेस्ट आता, कहते। अभी ने क्या बोल रहा 12,000 के मेरे को 12% इंटरेस्ट आना, तो मैं पहले स्कीम में कितने पैसे डालना, दूसरे स्कीम में कितने पैसे डालना बोल के पूछा। फिर समझा रहा हूँ मैं। अब मेरे 12,000 रुपये जो बचे, वो 12,000 के मेरे को 12% इंटरेस्ट वापिस आना इन्वेस्ट करे तो उसके लिए मैं पहला स्कीम जो 10% इंटरेस्ट दे रहा उसमें कितने डालना, और जो 15% इंटरेस्ट दे रहा वो स्कीम में मैं कितने पैसे डालना 12,000 में से अलग अलग करके, तो मेरे को 12,000 के 12% इंटरेस्ट आता ओवरऑल बोल के पूछ रहा, ठीक है ना। चल सम स्टार्ट करेंगे। लेट अमाउंट टू बी invested in 10% scheme is equals to x. Let amount to be invested in 15% scheme
इज इक्वल्स टू y। चलो अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मेरे पास टोटल कितने हैं 12,000 रुपए है। वो 12,000 में से मैं क्या करना, थोड़े जो है 10% के स्कीम में थोड़े पैसे डालना, वो है x। फिर 15% के स्कीम में थोड़े पैसे डालना, वो है y। तो टोटल है मेरे पास 12,000, उसमें से थोड़े पैसे जो है फर्स्ट स्कीम में डालना विच इज x, थोड़े पैसे जो है सेकेंड स्कीम में डालना जो है y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000, ये है अपना इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या है, ये पहले स्कीम 10% के स्कीम में जो मैं पैसे x डाल रहा हूं उसमें मेरे को रिटर्न कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। अब सेकेंड स्कीम जो 15% का है उसमें जो y अमाउंट डाल रहा हूं उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, मेरे को 15% आ रहा है। अभी ने क्या बोल रहा, इसमें का इंटरेस्ट और इसमें का इंटरेस्ट, दोनों में का इंटरेस्ट मिला के मेरे को कितना आना, जो 12,000 है उसका 12% तो भी इंटरेस्ट मेरे को आना बोल के बोल रहा। तो वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने को ये लाइन बनी। अब इसको कैसा करेंगे, 10% ऑफ x, मतलब परसेंटेज हटा तो कभी भी नीचे आता 100, बाजू क्या है x, परसेंटेज यहां भी हटा तो नीचे आता 100 y। अब यहां भी क्या है, परसेंटेज हटा तो नीचे आता 100 इंटू 12,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलता, इन दोनों में 100 निकलता, बचा क्या 10x, ये 100 बाहर निकल गया, प्लस 15y, ये 100 बाहर निकल गया, इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 कितना होता 144, बाजू कितने 30 से लगा, बाई नीचे क्या है 100, ये 100 गेट कैंसिल, बचा क्या 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 14,4,0,0। ये है अपना इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, कैसा सॉल्व करते देखिए। यहां पे है x, यहां पे है 10x, एलिमिनेट करना अगर मैं x को तो क्या करना, यहाँ 10 है तो ये इक्वेशन 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 इंटू एक्स 10x होता। नहीं अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो यहाँ 15 है, यहाँ भी क्या होना 15 होना, तो मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं 1, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, या क्या है इक्वेशन 2 में 10 है, तो 10 इंटू इक्वेशन 1 कितना होता 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू वाई 10y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 12,000 1,20,000, ठीक है ना। अब नीचे वाला इक्वेशन 2 क्या है 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 144,000, 1,44,000 भी बोल सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऑपोजिट साइन नहीं है। इससे पहले क्या था प्लस वाई माइनस वाई था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल करे थे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। या इसको भी ऑपोजिट साइंस नहीं है, इसको भी ऑपोजिट साइंस नहीं है, तो अपन क्या करना पड़ता साइन चेंज करना पड़ता है। प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस। 10x 10x गेट कैंसिल, 10y में से 15y निकाले तो क्या होता, ये माइनस है तो 15y की क्या करना सब्ट्रैक्शन करना, ऊपर की प्लस मत को देखो, 10y में से 15y निकाले तो माइनस 5y। अब 1,20,000 में से 1,44,000 निकाले तो कितना बचता है 24,000, ठीक है ना। बड़ा नंबर क्या है 1,44,000 है, उसको साइन क्या है माइनस, तो 1,44,000 में से 1,20,000 निकाले तो 24,000 आता। बड़ा नंबर को माइनस साइन है वो लगा दिए, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5y इज इक्वल्स टू 24,000, y इज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल्स टू 4,800, 5 1 जा 5, 4,800 जा, ठीक है ना। अब पुट y in equation 1,
आप 1 में तो भी डालो, 2 में भी तो भी डालो, आपकी मर्जी में 1 में डालो। क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12,000। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 4,800 इज इक्वल्स टू 12,000। x इज इक्वल्स टू 12,000 माइनस ये प्लस इधर है तो माइनस 4,800। x इक्वल टू 12,000 में से 4,800 निकाले तो 7,200। Therefore, to get 12% interest on 12,000, a person should invest 7,200 in 10% scheme and 4,800 in 15% scheme। ठीक है ना। इसके साथ अपना एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपन 4.3 के थोड़े सम्स करेंगे, उसके साथ चैप्टर खत्म कर देंगे। इसमें अपन कवर करें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे पिछले वीडियो 4.1 में क्या करे थे, ग्राफिकल मेथड करे थे, जहाँ पे पहली लाइन दूसरी लाइन इंटरसेक्ट होके एक पॉइंट पे मिलते हो, पॉइंट x, y, वो है ग्राफिकल मेथड। ये है एलिमिनेशन मेथड। पिछले वाले सब में करे से सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास। बाय।